अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक ऑटो गाइड में खुश आमदीद। एक और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं। वीडियो में जाने से पहले सबसे पहले आप सबका जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वन के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और ये मेरा फ़र्स्ट यूट्यूब का माइलस्टोन है जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया आप लोगों के ताउन से। तो आज का हम लोगों का टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपने अभी रिसेंटली शायद न्यूज़ में सुना हो या आप लोगों को ना पता हो, हम आपको बता देते हैं। डॉलर एकदम से जो है वो ओपन मार्केट में 25 रुपये डॉलर एकदम से नीचे गिर गया। डॉलर नीचे गिरने की क्या वजह है, ऊपर क्यों जा रहा था, पहले इसको डिस्कस करते हैं और फिर एकदम से नीचे क्यों गिरा है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को आज बता देते हैं। देखिए, इंटर बैंक में डॉलर का जो रेट है इस टाइम पे करंट वो 284-285 रुपये का इंटर बैंक में डॉलर का रेट चल रहा है। ओपन मार्केट में हमेशा जो गैप होता था वो 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये का मैक्सिमम गैप होता था। मतलब ओपन मार्केट में 284 है तो ओपन में 290 पे होना चाहिए था। लेकिन अभी पिछले दिनों कुछ दिनों में हुआ ये कि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो आपका एकदम से उठ के 316 पे पहुंच गया। तो ये आपका तकरीबन जो गैप बनता है ये आपका 25 से 30 रुपये का गैप बनता है ओपन में और इंटर बैंक में। इस तरह का कभी भी नहीं हुआ कि ओपन मार्केट में आपका रेट ज़्यादा हो और इंटर बैंक में कम हो। ये ज़्यादा क्यों हो रहा था, ऊपर क्यों जा रहा था, इसकी दो रीज़न्स थी, दो वजूहत की बेस पे। और भी कोई रीज़न्स हो सकती हैं लेकिन मैं आपसे दो तीन वजूहत शेयर करूंगा। सबसे पहली वजह ये थी कि कमर्शियल बैंक जो है वो ओपन मार्केट से डॉलर उठा रहे थे। कमर्शियल बैंक ओपन मार्केट से डॉलर उठा रहे थे। वो जो क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट थी वो आपकी जो है वो डॉलर में हो रही थी ओपन मार्केट के थ्रू। एक तो ये रीज़न थी। दूसरी रीज़न ये थी कि जो हज पे जा रहे हैं हाजी जो जा रहे हैं हज के लिए, वो उनको डॉलर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी वहाँ के लिए, हज के लिए। तो वो मार्केट से डॉलर आपका परचेज़ कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तीसरा जो आपका नॉर्मल चल रहा है, तीसरा हमारा जो है डॉलर अफ़गानिस्तान में और ईरान वाली साइड पे डॉलर स्मगल बहुत हो रहा था। ये तीन रीज़न्स तो थी जिसकी वजह से मार्केट में ना ओपन मार्केट में डॉलर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और मार्केट में डॉलर शॉर्ट हो रहा था, डिमांड बढ़ रही थी। तो जिसकी वजह से आए दिन 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये मतलब डॉलर ऊपर जा रहा था और अच्छा खासा ये एक डिफरेंस क्रिएट हो चुका था डॉलर का और ओपन। बेसिकली वैसे भी अगर आप देखा जाए, जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो हमारा डॉलर है ना इस टाइम पे भी ओवर वैल्यूड हुआ है। वैसे हमारा जो डॉलर है ये 240-245 की रेंज में इंटर बैंक में होना चाहिए और ओपन में 250-55 में होना चाहिए। लेकिन ये ऑलरेडी डॉलर हमारा ठीक ठाक ऊपर जा रहा है। तो अब अचानक से आज क्या हुआ, क्या ऐसी मतलब चीज़ आ गई कि एकदम से डॉलर जो है वो 25 रुपये तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले जो है हुआ है, जिसकी वजह से डॉलर जो है अचानक से आपका जो है ना वो नीचे गिर गया। इसकी वजह ये तो एक तो कल इसहाक डार साहब ने बैंक्स को दे दिया है, आपका स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब आपने इंटर बैंक में क्रेडिट कार्ड की पेमेंट इंटर बैंक रेट पे करनी है। सबसे बड़ी रीज़न तो ये हुई है। दूसरी रीज़न ये हुई है कि आज फर्स्ट जून है तो आज कुछ पेमेंट्स भी आई हैं। मतलब जो बाहर के मुल्कों से डॉलर्स आपके आते हैं ना, जो फर्स्ट को आते हैं, फर्स्ट के फर्स्ट जो आते हैं, जितनी आपकी पेमेंट बाहर जा रही होती है, चाहे वो हवाला हुंडी के थ्रू हो या जिस भी पर्पस के थ्रू आपकी जो है ना वो बाहर पेमेंट जा रही होती है, लेकिन वो आती जो है फर्स्ट उसको है, 1 जून को जो है वो आपकी पेमेंट आई है। ये भी आपकी रीज़न जो है बहुत बड़ी हो सकती है। दूसरी रीज़न ये है कि कोई हम लोगों को जल्द ही सऊदी अरब से $2 बिलियन जो है वो इंशाल्लाह मिलने जा रहे हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं मिली जुली जिसकी वजह से एकदम से जो है ना डॉलर आपका नीचे आया है। नीचे ये आने ये वक्ती है। ये पॉइंट भी आप लोग याद कीजिएगा, डेट याद कर लें। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है। जो प्रिडिक्ट मैं कर रहा हूँ, जो एक अपनी जो एक नाकिसुल अकल जो क्या कह सकते हैं उसके, उस पर मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि जून तक डॉलर आपका दोबारा 325 से 350 की रेंज में डॉलर आपका ओपन मार्केट में जाएगा। और ये लाजमी जाएगा अगर आईएमएफ ना आए। अगर आईएमएफ आ गया तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि हालात यही रहेंगे और आईएमएफ के बगैर जो है ना वो हम लोग बहुत मुश्किल है सर्वाइवल, शायद मुश्किल से कुछ सितंबर अक्टूबर तक जो है वो खींच पाएँ। उसके बाद अगर आईएमएफ नहीं आता या और मामलात हमारे सही नहीं होते तो अल्लाह ना करे हम लोग मुश्किल उसमें सूरत हाल में पड़ सकते हैं और डॉलर मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो ये वैसे एक बड़ी खुशखबरी की बात है, अल्लाह करे कि डॉलर और मज़ीद नीचे आ जाए, क्योंकि डॉलर ऊपर जाता है तो बाकी चीज़ें जो हैं वो फिर उसके साथ साथ महंगी होती हैं और ये आम आवाम के लिए, सफ़ेद पोश के लिए, गरीब के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है कि हालात में वैसे ही काम कारोबार सबके बंद है।
तो सर्वाइवर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा है कि अल्लाह करे कि डॉलर हमारा स्टेबल हो जाए और मज़ीद ऊपर ना जाए, लेकिन हालात फ़िलहाल के जो बता रहे हैं कि वो ऐसा होगा नहीं। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है जून बजट में काफ़ी चीज़ें अच्छी डिस्कस होने जा रही हैं। गाड़ियों के मुतालिक भी कुछ सुनने में आ रहा है कि गाड़ियों का रेट भी शायद जो है ना टैक्सेस में थोड़ा बहुत कम हो जाए, लेकिन वो शायद की बात है। अब इन्होंने जो है वो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रिलीफ देने का जो है ना वो भी इन्होंने ऐलान किया है कि उसको भी देख रहे हैं, और उसमें 30% कोई स्टील में, सीमेंट में, इन सारी चीज़ों में कोई टैक्सेस वगैरह कम कर रहे हैं। तो इस टाइम आपका जो स्टील है वो जो 1 टन स्टील आपका तकरीबन 262 पे आपका जो स्टील है वो कर रहा है। तो ये अगर आपका टैक्सेस कम हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका तकरीबन 2 लाख पे आ जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। असल तो स्टील ही सबसे ज़्यादा महंगा हुआ है, दूसरा सीमेंट पे भी कम करने का सोच रहे हैं, टाइल्स पे कम करने का सोच रहे हैं। तो ये आपका ये अगर ये चीज़ें कर देते हैं और आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी चल सकती है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ अलाइड इंडस्ट्रीज़ तकरीबन कोई 35 से 40 इंडस्ट्रीज़ हैं जो मुल्क में वो चल पड़ेंगी, जिनका पे चल पड़ेगा, और आपके इंशाल्लाह मुल्क में एक किस्म की खुशहाली आएगी। चलेंगी तो आगे फिर ऑटोमोबाइल का सेक्टर भी चलेगा, और ऑटोमोबाइल सेक्टर चलेगा तो उससे जुड़े हुए भी तकरीबन 50 से 60 इंडस्ट्रीज़ हैं जो वो भी चलना शुरू हो जाएंगी। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी काफ़ी कुछ बेहतर भी कर रहे हैं इस बजट में, काफ़ी ऑयल की प्राइसेस भी रिड्यूस कर रहे हैं, और अभी जिस तरह आपको पता है कल पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस भी कम की हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक बेहतर करेगा इस मुल्क के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए। तो हम होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं, अल्लाह पाक बेहतर करे। बस ये आपसे कुछ चीज़ें थी डिस्कस करनी थी, तो बस हमें इस वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।